हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेर सर। हम कुछ HBSC के ओल्ड पेपर कर रहे थे भी वो मार्च 2019 सेट ए चल रहा था अपना भी वो। सेट ए के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, वो किए थे भी अपन ने 14 तक किए थे भी वो। 15वां क्वेश्चन देखो भी। 15वां क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ अभी, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यानी कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। एक तो ये वेक्टर गिवन है भैया 2i प्लस का 2j माइनस 5 यानी कि 2i प्लस 2j माइनस 5 के। बी वेक्टर 2i प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। अब ध्यान देना अब इस चीज पे। तो एक नंबर में पूछ रहे क्वेश्चन, दो में भी पूछ के फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो ये क्या होता है अभी, सम का मतलब जोड़, किसका, इन सम का यूनिट वेक्टर। पहले यूनिट वेक्टर के बारे में देखो भी। यूनिट वेक्टर ए वेक्टर है भैया, तो ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट की किया ले लो भैया नोटेशन। ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। यानी कि एक और खास बात हो, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है अपना 1 भाई। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब यहाँ पहले इनका सम करना, सम का मतलब जोड़। पहले इनका क्या कराएं भाई, सम जोड़। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो भी हो। ए वेक्टर कितना अपना 2i यूनिट वेक्टर, 2j यूनिट वेक्टर, इसको i यूनिट वेक्टर बोलेंगे, इसको j यूनिट वेक्टर, इसको k यूनिट वेक्टर, माइनस 5k यूनिट वेक्टर प्लस b वेक्टर, 2i यूनिट वेक्टर j वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। i वाला i के साथ ऐड होगा, इसको कैपिटल ए वेक्टर दे, इसको नाम दियो a प्लस बी को। 2 और 2 कितना हो गया 4i यूनिट वेक्टर। 2 प्लस देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, 3j के वाला के साथ भी हो, माइनस 5 प्लस 2 3 माइनस 2k। ये आ गया अपना एक वेक्टर। यहां तक आ है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि सम ऑफ टू वेक्टर। बट यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर कैसे बनाओ, जो वेक्टर है वो बटे उसका मैग्नीट्यूड। पहले इसका मैग्नीट्यूड करो भी हो। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, रूट ऑफ i का स्केलर कंपोनेंट 4 का स्केयर, j का स्केलर कंपोनेंट 3 का स्केयर, k का स्केलर कंपोनेंट माइनस 2 का स्केयर। कितना हो गया 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, रूट 29 हो गया। ये कितना हो गया भाई। और यूनिट वेक्टर निकालना, ए यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 बाय रूट 29। ये कितना इनका सम 4i यूनिट वेक्टर, 3j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। तो ये था भी। तो ये एक नंबर में पूछ रखा था। अभी इस क्वेश्चन को 2 में भी पूछ सकता भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट का लास्ट पार्ट है भी हो, फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या भी हो, इफ द डायरेक्शन रेशियो गिवन है भी हो 2 -1 -2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। अब एक और ध्यान देना भी हो, जो डायरेक्शन रेशियो हो गया अपने ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो हो गए ए बी सी स्केलर कंपोनेंट। डायरेक्शन कोसाइन देखोगे ए बटे में रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, बी बटे रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सिमिलरली सी का डिवाइड में लोगे रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। यानी कि जो स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन।
स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन देखोगे भी हो 2 डिवाइड में 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कॉमा सिमिलरली -1 का डिवाइड में 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर सिमिलरली जेड का 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये भी 2 बटे कितना होगा 4 + 1 + 4 -1 बटे 4 + 1 + 4 -2 डिवाइड में 4 + 1 + 4 तब कितना होगा अभी √9 9 का रूट कितना हो गया अभी 3 हो गया। तो ये आएगी डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 होगा। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते तो कितना आता है 1। इसके बाद देखो अभी ये थे 1 मार्क्स के भी हो। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है भी हो सेकंड क्वेश्चन में स्टार इज डिनोट द बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी गिवन है भी हो एलसीएम किसका ऑफ ए एंड बी ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एलसीएम 1 नंबर के अंदर भी पूछ का आगे इस क्वेश्चन को भी हो एलसीएम एचसीएफ यहाँ 2 नंबर में भी हो। किसका बताना अपन है भाई 5 स्टार 7 का 5 स्टार 7 5 स्टार 7 का एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 35 हो सकता है एचसीएफ पूछ ले भी हो। हाँ 1 नंबर में क्या पूछ ले भी एचसीएफ ऑफ ए बी ए स्टार बी स्थित नोट करा भी हो। तो 3 स्टार और 5 स्टार 7 का एचसीएफ कितना हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। वो डिपेंड करता है क्या पूछ रहे अभी हो ये स्टार इज डिनोट द बाइनरी ऑपरेशन। देखो कई बार तो 1 नंबर में कितना लेंथी क्वेश्चन देता भी हो और 2 नंबर में कितना शॉर्ट क्वेश्चन भी। थर्ड वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5। या तो देखोगे साइन की डोमेन याद हो साइन थीटा की डोमेन होती भी हो क्लोज इंटरवल -90 to 90। इसी तरीके से भी हो कोस की होती है कोस थीटा सॉरी साइन थीटा की जो डोमेन है ये होगी भी हो थीटा विलोम करेगा यहां से कोस थीटा है थीटा विलोम करेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई क्लोज इंटरवल यानी कि जिस तरह इसमें माइनस का π/2 भी इंक्लूड होगा और π/2 भी इसी तरीके से इसमें 0 भी शामिल होगा और पाई भी। टेंजेंट थीटा है थीटा होगा ओपन इंटरवल -90 to 90 ना तो इसके अंदर -90 डिग्री इंक्लूड होता ना +90 ओपन इंटरवल हो गया। अब इसकी एक और सिंपल ट्रिक है इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लो भी साइन इनवर्स देखोगे साइन इसको के लिख का आप π-2π/5 साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल देखो तो प्लस का साइन थीटा हो गया क्या हो गया प्लस का साइन थीटा साइन कितना हो गया 2π/5 तो 2π/5 हो गया 2π/5। हाँ अगर इस क्वेश्चन की जगह ध्यान देना भी हो अगर कोस दे देता भी हो अगर यहां पर कोस होता भी हो सपोज करो यहां पर कोस होता भी हो कोस इनवर्स
कोस 2π/5, या तो डायरेक्ट याद हो भी हो जो थीटा है कोस के अंदर 0 से पाई तक होता है, और नहीं यहाँ भी हो। अगर इसको अपन देखेंगे कितना भी कोस 2π/5, कोस 2π/5, 2π का मान 180 डिग्री डिवाइड में 5 कितना होगा अभी, इसको कैंसिल कर लोगे भी हो, 5 3 जा 5 6 जा, एज इट इज एज ये भी हो। अच्छा 2π/5 लिख लिया क्या, 3 लिखो, यहाँ 3 लिखो भी हो। हाँ डायरेक्ट लेोगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा अगर डायरेक्ट याद है तो। बट फिर भी डायरेक्ट याद ना करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला याद है तो दूसरा मेथड देखो इसका, कोस इनवर्स कोस 3π/5, कोस इनवर्स इसको लिखना कोस पाई माइनस 2π/5। देखो 5 - 3 वापिस हो गए 3π/2। अब कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है भी हो, पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता भी हो, माइनस कोस थीटा। अगर अंदर वाले को हल करोगे तो माइनस का कोस 2π/5। अब ये क्या हो गया, कोस इनवर्स माइनस थीटा, अगला फार्मूला कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता भी हो, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अगर ये अप्लाई करा नहीं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह कोस 2π/5, तो कितना हो गया अभी, पाई माइनस 2π/5, एलसीएम लेगो तो 3π/5 आ गया। देखो इससे लेंथी है थोड़ा, बट कंफ्यूज नहीं होगा इससे। हाँ ये डायरेक्ट याद है भाई, थीटा 0 से क्या होता भी हो, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट देखने हो जाएगा भी इस तरीके से। उसके अपन क्या दिखानी पड़ेगी, थीटा की डोमेन दिखानी पड़ेगी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन है भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी भी, फोर्थ क्वेश्चन भी हो, सॉरी ए मैट्रिक्स गिवन है भी हो 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स गिवन है भी 1 3 -2 5। तो 2a मैट्रिक्स प्लस में बी फाइंड करने कितनी आओगी, 2a मैट्रिक्स प्लस बी, 2a मैट्रिक्स भी हो, 2a मैट्रिक्स बी, 2a मैट्रिक्स में क्या करेंगे भी हो, 2a कितना अपने पास 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स कितना 1 3 -2 5, करो अंदर मल्टीप्लाई 4 8, देखो 2 2 जा 4, 2 8 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये 4 हो गया। इनको ऐड करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, कितना हो गया 4 1 5 हो गए, 8 + 3 11 हो गया, 6 - 2 4 हो गया, 4 + में 5 9 हो गया। तो ये भी, ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भी हो। तो इसके बाद भी पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है भी हो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में गिवन है ए मैट्रिक्स 1 2 4 2, शो दैट 2a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4a का डिटरमिनेंट। यहाँ से सोल्व ट्रिक भी होती भी हो, पीछे सोल्व ट्रिक भी करार की वीडियो में भी हो, बट इसको यहाँ तो अपन ने शो प्रूव करना भी हो, 2 नंबर के अंदर है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस जो मैट्रिक्स आओगी उसका डिटरमिनेंट। राइट हैंड साइड में भी हो, ए का डिटरमिनेंट कराएंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम आओगे भी हो। देखो सोल्व करेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले होगे, पहले क्या करेंगे भाई 2 ऑफ ए ले लो, 2 × ए मैट्रिक्स क्या अपनी 1 2 4 2,
2484 2 ऑफ ए डिटरमिनेट कीजिए भी हो 2484 इसकी मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 32 8 माइनस 32 कितना हो गया भी हो 8 माइनस 32 माइनस का 24 हो गया भी हो। तो ये तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो गई भी हो। देखो ध्यान देना ये तो मैट्रिक्स का था, ये डिटरमिनेंट का राइट हैंड साइड 4a का डिटरमिनेंट, पहले a का डिटरमिनेंट कर लो, जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट करो भी हो 1 2 4 2 1 2 तो 2 माइनस 8 माइनस 6 हो गया 4 इंटू माइनस है यानी कि 6 4 जा 24 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्या है गया 2 ऑफ ए का डिटरमिनेंट 4a का डिटरमिनेंट। ठीक है हाँ सोल्व ट्रिक क्या थी इसकी, अगर k ऑफ a का डिटरमिनेंट है तो k की एन a का डिटरमिनेंट व्हाट इज एन, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2a है जिस तरह तो 2 की 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट 2a 4a का डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकला। n की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्केलर k की वैल्यू 2 होगी 2 की 2 a का डिटरमिनेंट तो ये भी हो। अगला क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी हो। 6 के अंदर क्या पूछ रहा है ये डेरिवेटिव भी हो, 6 डेरिवेटिव है क्या भी छठा क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव भी हो फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स क्या गिवन है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x का डेरिवेटिव वन हो गया 3y का dy बाई डी एक्स साइन का डेरिवेटिव कोस y फिर y का dy बाई डी एक्स। अगर हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं भैया y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया 2 एज इट इज 3y का dy बाई डी एक्स साइन का डेरिवेटिव कोस फिर y का dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की एक साइड लीजिए भी हो 2 इक्वल टू कोस y dy बाई डी एक्स, इसको उस साइड लीजिए 3 dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए भी हो कोस y माइनस 3 dy बाई डी एक्स। इफ जो इसके मल्टीपल में dy बाई डी एक्स को डिवाइड में आ जाएगा कोस y माइनस 3 dy बाई डी एक्स तो ये आ गया भी हो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने 2 कोस y माइनस 3। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव का भी हो पैरामीट्रिक फॉर्म में आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो 7वां क्वेश्चन भी तो x दे दी थी, x गिवन है 2at स्क्वायर भी हो, y गिवन है 8a की 4, फाइंड करना है अपन dy बाई डी एक्स। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी भी, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होते भी हो x फंक्शन ऑफ t हो गया y फंक्शन ऑफ t हो गया, यानी कि x और y दो हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या होगी 1, डिपेंडेंट की तो संख्या कितनी होगी भी हो 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या होगी 1, यानी कि जिस टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 1 हो और डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या मोर देन 1 हो तब पैरामीट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या होगा भी हो dy बाई डी टी डिवाइड में dx बाई डी टी
अब देखोगे x अपने पास कितना भी हो 2at², तो dx बटे dt कितना हो गया अभी। देखो जिस तरीका तो उसका होता है इसी तरीका तो होगा, पावर मल्टीपल में एक पावर कम भी, न्यू y भी हो, y कितना अपने पास at⁴, तो dy/dt कितना हो गया 4at³ काटना के अपन अभी dy/dx देखो 4at³ नीचे dx/dt कितनी भी हो 4at, 4a से 4a कैंसिल, कितना आ गया अभी हो t² आ गया। कितना आ गया आंसर इसका t²। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या भी इंटीग्रेशन आ गया भी हो, क्या आ गया भी इंटीग्रेशन किसका भी हो x sin x का इंटीग्रेशन आ गया अपना भी 8वां क्वेश्चन के अंदर x sin x का। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x का, यानी कि दो फंक्शन हो गए मल्टीपल के अंदर में, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा भी हो। क्या था प्रोडक्ट रूल में, पहला फंक्शन यो का यो, दूसरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो आउटपुट आओगी उसका फिर इंटीग्रेशन। देखो कैसे, x तो यो का यो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव एक हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन करो ब्रैकेट माइनस कोस एक्स dx, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया भाई, सिंबल इसी वजह से हट गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया अपन, x का डेरिवेटिव एक, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, इब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता भी हो प्लस साइन एक्स, प्लस सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या सी इज एनी कांस्टेंट। इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंटीग्रेशन का भी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं अभी हो, ये इंटीग्रेशन ऑफ इनकी, इसको 0 से 3 1/x dx, इसको हल करना भी हो, तो इसको हल कराएं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता भी हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता भी हो, अपर माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे log3, फिर लोअर रखेंगे log2, फिर फार्मूला अपने पास log m माइनस log n क्या होता भी हो log m/n, log m/n, तो log 3/2 आ गया, log कितना आ गया भाई 3/2। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया भाई, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एलिमिनेट करने हैं a और b, x बटे a प्लस y बटे b इक्वल टू 1 यह इक्वेशन देकर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने भी हो। यहाँ एग्जाम में देखोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ दोगे a एंड b, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ही ऑर्डर होगा इसका, उसका एक नंबर में डायरेक्ट ऑर्डर पूछ ले इक्वेशन का, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो ऑर्डर कितना होगा इसका 2। अब देखो डेरिवेटिव कराएंगे जिस टाइम ऑर्डर 2 होगा इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव एक, ए कांस्टेंट मल्टीपल में एज इट इज, 1/b एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx, एक का 0। अब दो कांस्टेंट दो 2 टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका भी हो, तो क्या करें यहाँ से 1/b dy/dx, इसी उस साइड ले जाए तो माइनस का हो गया, जो इसका मल्टीपल डिवाइड में है तो कहाँ बिगजेगा ये मल्टीपल में। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव कराएंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाए d² y/dx², और कांस्टेंट क्वांटिटी अकेली का डेरिवेटिव कितना हो जाए 0, तो ये आएगी आपने।
ऑर्डर कितना आ गया 2, डिग्री कितनी आएगी इसकी 1। अगर यहाँ से डायरेक्ट पूछा है तो एक नंबर में ऑर्डर 2 जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और 2 नंबर में अपन ने भी इस तरीके का हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद भी हो क्वेश्चन नंबर 11 भाई प्रोबेबिलिटी का है, और अब की बार 1 और 2 नंबर में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले में हो। तो इसके अंदर भी लास्ट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स वाले में 11 क्वेश्चन के को है ए पेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, कितने बार छाड़ा 10 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 6 head, find the probability of exactly 6 head, exactly 6 head। इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे क्वेश्चन को भी हो। यहाँ क्या है, एक सिक्के को 10 बार छाड़ा तो n 10 ले लिया भी हो, exactly 6 head 6 आने चाहिए। अब जो प्रोबेबिलिटी P मानोगे, लेट P बी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, लेट P बी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ए सिंगल टॉस ऑफ ए कॉइन, ऐसे लिखोगे एक सिंगल टॉस, एक सिंगल टॉस में था एड टेल होगा एक सिंगल टॉस में, तो एड आने की 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी 1/2। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर पी की आर क्यू की एन माइनस आर, एन सी आर। एन क्या होगा नंबर ऑफ टॉस या नंबर ऑफ ड्रान, भाई गेंद हो तो निकाली जाऊंगी, सिक्का हो या डाई हो तो उछाली जाओगी। पी क्या होगी प्रोबेबिलिटी जिसने ऐड आने की, पी ऐड का फेर हो गया, क्यू नॉन ऐड की, नॉन ऐड कौन हो गया यहाँ टेल। तो एग्जैक्ट 6 को है तो पी एक्स इक्वल टू 6 लेंगे, एन का मान कितना भी अपने पास 10 है, 10c6, पी की वैल्यू कितनी भी अपने पास 1/2, और आर की वैल्यू कितनी भी 6, और 1/2 10 माइनस 6, तो 10c6 1/2 की 6 और 1/2 की 4, तो कितना हुआ ये 10c6 1/2 की 10। यहाँ 10c4 भी लिख सकते हो भी हो, NCR होता है NCN माइनस आर, यानी कि 10c6 को 10 माइनस 6 10c4 लिख सकते हो, तो 10c4 1/2 की 10। यहाँ भी छोड़ सकते हो, हल्काना चाहो तो ऊपर लाइन 4 स्टेप खोल लो, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 6 7, ठीक है नहीं चल रहा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 1/2 की 10। इसको पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो पूरा कैलकुलेट कर दो, कैंसिल करोगे तो 105/500 बार आ जाए, वो हल कर लियो भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कितने बार भी टॉस कर लिया कितने भी ड्रान कर लिया बड़ा बेस्ट है। हाँ एक बात का ध्यान रखना है, यू क्वेश्चन जिस तरह अपना ये फार्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं लगेगा भी हो, सॉरी विद रिप्लेसमेंट में नहीं लगेगा। सिस्टम आप कोई भी चीज़ निकालना हाँ विद रिप्लेसमेंट में लगेगा भी हो, ये फिर मिस्टेक करके विद रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं लगेगा। जिस तरह गेंद निकालना हाँ, तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वापिस नहीं डालना नहीं तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए दूसरा मेथड है भी। अब अपना ये कंप्लीट हो गया भी जो 2 मार्क्स के थे। अब 4 नंबर के आगे क्वेश्चन भी 4 मार्क्स वाले देखो भी हो, तो सेक्शन सी आ गया अपना, इसमें भी हो क्वेश्चन नंबर 12, कितने नंबर का जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी हो, तो कितना रहोगा अब इसके अंदर
टेंजेंट इनवर्स, इसको हल करना अपन है 1 + एक्स स्क्वायर -1/x। एक्स नॉन जीरो है, एक्स क्या यहाँ नॉन जीरो। तो अब यहाँ देखोगे भी हो, अगर अपन ये फॉर्म मिले हैं √(a² + x², तो ट्रिग्नोमेट्रिक की सिंपल फॉर्म हो जाए, एक्स को a tan थीटा रख लो भी हो। अगर हमें मिले भी हो √(a² - x², एक्स को a sin या cos थीटा रख लो भी हो। अगर √(x² - a² मिला है, एक्स को a secant थीटा, इससे बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाए अभी हो। वह बस इन्हें फॉर्म में मिले ज्यादातर भी अपन है। अब अपन इस फॉर्म में देखनी है चीज भी हो, √1 + x², कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट वाली होगी, 1 का a की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे भी हो, टेंजेंट थीटा भी हो। x की जगह क्या रखें भी हो, टेंजेंट थीटा। देखो भी पुट करो, x की जगह tan थीटा रखो, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी जरूरत पड़ेगी, तो टेंजेंट इनवर्स x। तो इसको लेट y सपोज करो, तो टेंजेंट इनवर्स 1 + tan² थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होगा भी हो, secant² थीटा। क्या होगा भी हो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल भी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो टेंजेंट इनवर्स secant थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा। तब ध्यान दो भी हो, secant थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा, इसको साइन कोस में रिप्लेस करो भी हो, क्या आएगा भी ये, टेंजेंट इनवर्स secant थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा -1, नीचे भी हो tan थीटा sin/cos थीटा, इसको यहाँ डिवाइड में 1 ले लो। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम लोगे 1 - cos थीटा बटे में cos थीटा, नीचे भी हो sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसल आउट भी हो, 1 - cos थीटा बाय sin थीटा। अब बड़े फेमस फार्मूले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक के भी, ये बार बार यूज हुए हैं। एक तो कितना हो गया 1 - cos थीटा 2 sin² एंगल का हाफ, यहाँ कितना भी थीटा है तो थीटा बाय 2, 1 + cos थीटा होता तो 2 cos² एंगल का हाफ, अगर sin थीटा होता 2 sin एंगल का हाफ cos एंगल का हाफ, तो ये होता भी हो। अब टेंजेंट इनवर्स 2 sin² एंगल का हाफ कितना हो गया, थीटा बाय 2, ये 2 sin एंगल का हाफ और cos एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसल आउट, टेंजेंट इनवर्स एक साइन से साइन कैंसल आउट, तो साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे में 2, साइन बटे cos कितना हो गया अपना भी, साइन बटे cos कितना हो गया ये, टेंजेंट थीटा बटे में 2। तो ये थीटा आइडेंटिटी ऑफ थीटा बटे 2, कई क्या कर देते यहाँ से कैंसिल कर दे, बिल्कुल रॉन्ग है भाई, वो बिल्कुल गलत है भाई, ये इससे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी की जो डोमेन का एलिमेंट है वही जो पर इमेज है वही इमेज आओगी, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आई है अपनी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, थीटा का मान कितना था, तो ये आएगी आउटपुट टेंजेंट इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू। देखो पहले ये फॉर्म में इसकी जो है tan थीटा रखे 1 + tan² secant स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, secant थीटा -1/tan थीटा, secant थीटा ने 1/cos थीटा भी हो, यहाँ 1 एलसीएम लेओगे तो 1 - cos थीटा 2 sin² एंगल का हाफ, नीचे sin थीटा 2 sin एंगल का हाफ cos एंगल का हाफ,
एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन बटे कोस टेन हो गया भाई। टेंजेंट इनवर्स और टेन कैंसिल नहीं करने कभी भी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आइडेंटिटी होगी, फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी की जो पर इमेज है वही क्या होगी, उसकी भी हो इमेज होगी थीटा बाई 2। तो इसकी वैल्यू रख दी अपन ने भी हो। तो ये 4 नंबर में था क्वेश्चन भी हो। हाँ, और उसका एग्जाम के अंदर इसका डेरिवेटिव पूछ ले भी हो, इसका डेरिवेटिव पूछ लेता सपोज करो एग्जाम के अंदर, तो यहां तक तो सेम रहता भी हो, सो उसका इंटीग्रेशन पूछ लेता भी हो शायद। देखो मैंने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव पूछ लेता भी हो, डी वाई डेरिवेटिव ऑफ बोल दे रहे, यूं यूं का यूं फंक्शन दे दे, अपन वाई सपोज किया तो वाई की वैल्यू क्या आई अपने पास, ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना हो जाए, या वाई की वैल्यू अपने पास टेंजेंट इनवर्स एक्स। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। फिर आगे 1/2 टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन होता तो इंटीग्रेशन लिख लिया, बट यहाँ तक पूछा इसमें तो क्वेश्चन भी हो ये, और उसका डेरिवेटिव लगा देता है इसके साथ में भी। अब देखो इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां पे आएंगे भी अपन। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये लिमिट कंटिन्यूटी का दे रखे थे भी हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एफ एक्स दे दिया, के ऑफ कोस एक्स डिवाइड में पाई माइनस 2x, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 दे दिया, x इक्वल टू पाई बाई 2। कंटिन्यूस फंक्शन है तो k की वैल्यू बतानी है अभी हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कंटिन्यूस फंक्शन है तो एक डेफिनेशन है, लिमिट एक्स टेंड टू a, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक है, a का मान पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे ब्रेक है, तो लिमिट x गोज टू पाई बाई 2, कितना एफ एक्स का मान k कोस एक्स बटे में पाई माइनस 2x इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, कितना पाई बाई 2 है 3 गिवन है, कितना गिवन है भाई 3। अब यहाँ ध्यान देना भी हो लेफ्ट साइड में, अगर पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 जीरो होता है, 0/0 फॉर्म होगी, 0/0 फॉर्म हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, 0.इन्फिनिटी हो, 1 की इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी की 0 हो, ये 0 की 0, ये सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती, या हमें साइलेंट रहना होता भी हो। यहाँ या तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करांगे या लेफ्ट राइट लिमिट का यूज करांगे। बेस्ट एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल का क्या भी हो, ऊपर वाले का तो डेरिवेटिव अलग करो, के एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोसेंट रूल नहीं लगता यहाँ, ऊपर वाले का तो डेरिवेटिव अलग से, नीचे वाले का अलग से, पाई का 0 माइनस 2x का माइनस 2। अब वैल्यू रखो इसकी, माइनस के साइन 90 का मान 1 हो गया बटे माइनस 2 बराबर 3, माइनस से माइनस कैंसिल, के बटे 2 इक्वल टू 3, तो के का मान कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया भैया 6। देखो ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव के एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, पाई का 0 माइनस 2x का माइनस 2। तो आज इतना ही करेंगे भैया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भी, 6 नंबर के भी क्वेश्चन रहते हैं भी हो वो भी और ये भी। फिर अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं भाई।